2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरेबिया से एक कॉल जाती है इस्तांबुल के अंदर और जमाल खशोगी का वहां पर कत्ल हो जाता है। आज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ऑफिशियली तौर पर जमाल खशोगी का कातिल डिक्लेयर कर दिया गया है। और आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गले में ये फंदा पड़ गया है कि जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से। आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इनके जो इंटेलिजेंस स्क्वाड है उसका बहुत बुरा नशर होने वाला है, क्योंकि जो बाइडेन सरकार ने कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। आपको ये बता दें कि जमाल खशोगी की जो मंगेतर थी जिसका नाम हैतिस था, जिसका ताल्लुक तुर्की से था, उसने भी जो बाइडेन से राब्ता किया है और जो बाइडेन ने उसकी बात सुनी है। जो बाइडेन ने हैतिस जो कि जमाल खशोगी की मंगेतर थी उसको बताया है, उसको यकीन दहानी कराई है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हम पनिश जरूर करेंगे। इसके अलावा 2 रोज कबल अमेरिका की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस स्क्वाड के 3 नाम मिस कर दिए। ये 3 नाम किसने मिस करवाए और उन लोगों के क्या क्या नाम है, वो क्या क्या रोल प्ले करते रहे इस तमाम तर मर्डर के अंदर, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके इंटेलिजेंस लोगों के साथ इनके क्या ताल्लुकात थे, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जमाल खशोगी का कत्ल जो है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गले पड़ गया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ट्रैवल बैन लग गया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी ज्यादा कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो सरकारी या गवर्नमेंट की कंपनीज बड़ी काम करती हैं अमेरिका के अंदर, सब के ऊपर बैन लगा दिया है। दूसरे नंबर पर जमाल खशोगी के मामले को लेकर जो बाइडेन काफी मुतहरक नजर आते हैं। जो बाइडेन ये कहते हैं कि जो भी हो हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ये बता दें कि जो बाइडेन की और जमाल खशोगी की जो मंगेतर है उसके दरमियान राब्ता हुआ है और जो बाइडेन ने दावा किया है कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए काफी बुरे साबित होंगे, उनको पेनलाइज करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाइडेन सऊदी अरेबिया के हेड को किस तरह पेनलाइज कर सकते हैं। तो जो बाइडेन ईरान को सपोर्ट करेंगे, ईरान वाले असला हौसी बागी को देंगे और हौसी बागी सऊदी अरेबिया के शाही महल को टारगेट करेंगे। इतलात ये है कि रोजाना की बुनियाद पर अब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किए जाएंगे और हौसी अटैक करेंगे। यमन के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नाक कट जाएंगी। अहम बात यह है कि CNN ने रिपोर्ट किया है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ऑफिशियली तौर पर इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है, उसको अमेंड किया गया है और एक नई रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम रखा है V2। उस V2 रिपोर्ट के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस के कुछ लोग हैं, तकरीबन 3 की तादाद है उनकी, और उनको उस लिस्ट से निकाल दिया है। मैं जरा उन लोगों के नाम आपको बता देता हूँ। एक का नाम यासर खालिद अल सलीम, दूसरे का नाम इब्राहिम अल सलीम और तीसरे का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद अल हरूनी है। आपको ये बता दें कि ये सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं। और इन तीनों इंटेलिजेंस चीफ के पास काफी बड़े बड़े सऊदी अरेबिया के अंदर मनसब है। अगर बात करें अब्दुल्ला मोहम्मद अल हरूनी की तो उनके पास सऊदी अरेबिया की काउंटर टेररिज्म का पूरा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो 2 नाम और आपको बताए हैं ये भी बहुत बड़े बड़े मनसब पर बड़ा जमान है। और सवाल ये पैदा होता है कि जो बाइडेन की गलती ही और गफलत ही की वजह से अमेरिका की इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में इन तीनों का नाम बाहर निकाल दिया है। बहरहाल आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अब जो मामलात है काफी खराब होंगे। यमन के अंदर बहुत मार पड़ने वाली है सऊदी अरेबिया की फौज को। सऊदी अरेबिया की जो ऑयल की तनसीबात है, जो इनकी आरामको कंपनी है, वो तबाह होने वाली है।